हेलो दोस्तों, डब्ल्यू टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानते हैं। ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। कल की वीडियो में मैंने या पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज देखते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका यूज हम जनरली मोटर में फोर्स या मोशन की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इसका यूज हम मोटर के लिए करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें फोर्स या मोशन की दिशा को ज्ञात करना होता है। ठीक है। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड में ये मेरा अंगूठा है, ये मेरी फोर्थ फिंगर है, ये मेरी मिडिल फिंगर है। ठीक है। तो ये देखना आप, ये एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हैं या 90 एंगल पर हैं ये। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो 90 का एंगल बन रहा है आपका। ठीक है। यहाँ देखोगे तब भी 90 का एंगल बन रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, 90 का बन रहा है। ऐसे देखोगे तब भी 90 का बन रहा है। ठीक है। और इसको देखोगे तो ये भी 90 का बना रखा है। तो एक दूसरे के ये 90 एंगल पर बने होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से 90 एंगल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो जो हमारा जो अंगूठा है, ये हमारा फोर्स या मोशन की दिशा को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो हमारी फोर्थ फिंगर है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। और जो हमारी मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर हमारी दिशा दिखाती है इंड्यूस्ड करंट को, मतलब कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा को दिखाती है ये। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ उनके। जैसे मेरा ये अंगूठा है, तो ये दिखाता है आपको फोर्स की दिशा को बताता है, फोर्स या मोशन। ठीक है। और जो मेरी ये फोर्थ फिंगर है, ये क्या बताती है आपकी, ये बताती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताती है। और जो हमारी ये मिडिल फिंगर है, ये क्या बताती है, ये बताती है आपको इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट लिख सकते हो या आप लिख सकते हो खाली करंट की दिशा को बताती है। ठीक है। हेलो दोस्तों, डब्ल्यू टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आया होगा। तो आज हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में समझते हैं, ये क्या करता है, कहाँ काम करता है। ठीक है। तो इसका यूज हम मोटर में करते हैं। ठीक है। इसका यूज हम मोटर में फोर्स या मोशन की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका यूज मोटर में होता है तथा इसके द्वारा हम फोर्स या मोशन की दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड बनाया हुआ है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड बनाया जो ये था मेरा। ठीक है। लेफ्ट हैंड, ये मेरा है अंगूठा, ये मेरी फोर्थ फिंगर है, ये मेरी मिडिल फिंगर है। ठीक है। तो आपने देखा होगा ये एक दूसरे से 90 के कोण पर हैं, मतलब कि एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ देखोगे तो 90 का एंगल बन रहा है। ऐसे देखोगे इसके और इसके बीच में तभी 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे से 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड बनाया हुआ है, मैं इसका नाम लिखता हूँ उस पर। जैसे ये अंगूठा है, तो ये मेरा अंगूठा क्या करेगा, किसकी दिशा बताएगा, ये मेरा, तो ये मेरा फोर्स या मोशन की दिशा बताएगा।
तो क्या बताएगा, फोर्स या मोशन की दिशा। ठीक है, और ये मेरी है फोर्थ फिंगर। ये फोर्थ फिंगर क्या बताएगी मेरी, तो ये बताएगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। लेकिन हमारी जो मिडिल फिंगर है, ये बताइए आपका करंट को बताएगी, ये बताएगी करंट की दिशा को। ठीक है, ये आपकी करंट की दिशा को बताएगी। ठीक है, अब मैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोई एक कंडक्टर है, ये है आपका कंडक्टर जो किसी मेटल का बना हुआ है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्रॉस का मतलब क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्रॉस का मतलब है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी अंदर की ओर, ये सरफेस से इनवर्ड जा रही है। ठीक है, मतलब कि सरफेस से अंदर की ओर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। सरफेस से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक डॉट होगा, डॉट, तो इसका मतलब है सरफेस से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको, जो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने कोई नट लिया, नट। ठीक है, हमने नट को दीवार में कस दिया या किसी लकड़ी में कस दिया, ऐसे यहाँ पे कस दिया मैंने ऐसे। तो जो हमें कसने के बाद जो दिखाई देगा हमें, जो कसने के बाद नट को जो हमें दिखाई देगा, उसका पीछे का भाग दिखाई देगा, जहां पर हम स्क्रू लगाते हैं या जहां पे हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब अंदर वो पेज चला जाएगा तो हमें ये दिखाई देगा ना कि उसका, जहां पे हम स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे या कसेंगे तो ये दिखाई देगा आपका। ठीक है, ये दिखाई देगा। तो ये कब दिखाई देगा, जब आपका स्क्रू दीवार में अंदर जा चुका हो। तो इसी का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस से अंदर की ओर, मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और डॉट का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी नट को या किसी स्क्रू को बाहर निकालते हैं तो वहां पे होल रह जाता है। जो होल रह जाता है वहां पे, तो खाली स्थान तो होल तो ही है। तो इस बिंदु को मान लिया मैंने, किसी होल होल रह जाता है हमारा, तो बिंदु बिंदु मान लिया मैंने एक। तो होल तभी तो रहेगा जब हम इस स्क्रू को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जब बाहर निकाल लेंगे स्क्रू को तो होल रह जाएगा। तो इसमें इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है सरफेस से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बाहर निकाल दिया हमने तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार रिवाइज कर लेना तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया हमारा अंदर की ओर, ये क्रॉस है तो अंदर की ओर हो गया। इधर करंट फ्लो हो रहा है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ। जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो लेफ्ट से राइट की ओर आपका करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड की सहायता से। तो ये मैंने रख लिया। ठीक है, ये मेरा करंट बता रहा है, जो हमारी मिडिल फिंगर है करंट, तो ये करंट की दिशा में रख ली मैंने। लेकिन जो हमारे ये है, ये उंगली हमारी जो है फोर्थ फिंगर, ये बताइए आपका मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ है, अंदर की ओर है, तो इसको हमें अंदर की ओर रखना पड़ेगा। तो मैंने अंदर की ओर रख लिया इसको, और ये हमारा करंट हो गया बाहर की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा अंदर की ओर। तो फोर्स हमारा कहाँ जा रहा है, फोर्स हमारा जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, देख लो आप सही से, तो फोर्स हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसीलिए इसमें फोर्स हमारा जो निकलेगा वो ऊपर की ओर निकलेगा। फोर्स या मोशन कह सकते हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है।
ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपका, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इधर की साइड फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन आपका। एक बार बता देता हूँ मैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो हो रहा है, हमें निकालना करंट। तो इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो हो रहा है, तो करंट जो होता है हमारा वो इसके अपोजिट में फ्लो करता है। मतलब कि जो हमारा करंट होगा वो हमारा राइट से लेफ्ट फ्लो करेगा, जो हमारा करंट है वो राइट से लेफ्ट फ्लो करेगा, ठीक है। जब हमारा करंट राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा है तो अब हम फोर्स की डायरेक्शन को निकालेंगे। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का हमारा अंदर की साइड है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ इसको ले लिया मैंने। ये जो हमारा करंट बता दी है, जो हमारी मिडिल फिंगर है ये हमारी बता दी है करंट की दिशा को, तो इसको मुझे इधर लेना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया अंदर की तरफ, और ये जो हमारा करंट है इसकी दिशा को ले लिया मैंने इधर की साइड। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर हो गया, करंट इधर हो गया, और जो फोर्स आएगा हमारा वो आएगा हमारा नीचे की ओर, ठीक है। जो हमारा फोर्स आएगा वो नीचे की ओर निकलेगा, उसकी दिशा जो आएगी नीचे की ओर आएगी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स आएगा वो नीचे की ओर आएगा, फोर्स या मोशन, ठीक है। तो जो आपको फोर्स निकल के आएगा वो नीचे की साइड निकल के आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।